जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। साहब जब हमारा जीवन निकल गया तब तो हम जीना सीख रहे हैं, ऐसे जीवन जिया जाता। अरे जवानी में जिंदगी भर क्या करते रहे, जिंदगी भर से नहीं सोचा कि हमको अपना जीवन अच्छा बनाना है। महाराज अगर घर की नींव मजबूत रखी जाती है ना तो तभी घर को आप एक मंजिल दो मंजिल कितना भी बढ़ा लो मजबूत रहता है। और घर की नींव मजबूत नहीं रहेगी तो साहब एक मंजिल से दूसरा मंजिल भी नहीं ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य अगर आपने अपने बच्चों में शुरू से संस्कार नहीं डालेंगे ना साहब, बच्चों को आप सुधार नहीं पाएंगे, बच्चों को सुधार नहीं पाएंगे। बच्चा आपके नजरों के सामने रहता है, बच्चा बड़ा हो जाता है। बच्चे से रोज पूछना चाहिए, अगर वह घर लेट आता है लेट क्यों आए, क्या कारण हुआ, उसको संस्कार आपको देना है। क्या इतने सभी लोग बैठे हैं, माताएं बहनें सब भाई बंधु सब बैठे हैं, क्या जिनके बच्चे रहते हैं बड़े हो जाते हैं, कभी साहब जैसे कि वो बाहर से आते हैं, दोस्त यारों में से आते हैं साहब, कभी अपने बच्चे को देखा कि हमारा बच्चा कैसा चल रहा है, कैसा बन रहा है। माता पिता की नजरों के सामने हमेशा बच्चा अच्छा बना रहता है। और साहब दुनिया से थोड़ी बाहर जाके तो देखो, कभी अपने बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालकर देखो महाराज क्या रखा रहता है। साहब गुटखा रखे रहते हैं, सिगरेट रखे रहते हैं, कभी चेक किया आप लोगों ने? बताइए चेक किया है कभी? नहीं किया ना। देखिएगा साहब आपकी नजरों के सामने आपके बालक अच्छे रहते हैं, लेकिन आप सदैव तो उनके साथ में नहीं होना, सदैव साथ में नहीं होना। इसलिए बालकों पर विशेष ध्यान दो। तो कहने का तात्पर्य साहब संस्कार अच्छे डालिएगा ना, बीज अच्छा बोएंगे तो फसल भी अच्छी ही होगी। लिख के देता हूं। तो आज से संकल्प करें, एक माँ से पूछो, जब एक माँ के बच्चे को कोई कष्ट देता है उस माँ के दिल से पूछिएगा साहब उस माँ को कैसा लगता है। अरे उस माँ से पूछो जिस माँ ने अपने बच्चे को जिंदगी भर पाला पोसा बड़ा किया, शादी विवाह किए, और कल के दिन उसकी पत्नी आ जाती है तो वह माँ को अलग कर देता है साहब। उस माँ के दिल से क्या आवाज निकलती है, मेरे कलेजा का टुकड़ा मेरा बेटा था, मेरा सहारा मेरा बेटा था, और आज पत्नी आ जाने पर उसने मुझे अलग कर दिया। साहब बता देना आप लोगों को, प्यारे बता दो ना, जितनी जरूरत हमें बचपन में हमारी माँ की होती ना साहब, उतनी ही जरूरत बुढ़ापे पर उस माँ को आपकी भी होती है। अगर माँ आपको बचपन में सहारा नहीं दे तो आप जी पाएंगे क्या, रह पाएंगे? बताइए साहब, रह पाएंगे क्या? बिना माँ के पोषण की हो रह पाएंगे? फिर उस माँ की नहीं सोचते हम सब लोग जिन्होंने हमको पाला है, जिन्होंने हमको बड़ा किया है, हर एक खुशी दी है, और आज पत्नी आने पर उस माँ को अलग कर दे। अरे धिक्कार है उन बेटों पर। तो इस संसार में रहने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे बेटों को कि जो अपने माँ को अपने से अलग करे। असली
जीना तो तब आता है जब वह उसका विवाह हो जाए, उसके बाद अपनी माँ के साथ आनंद में ये साहब, तब आनंद आता है जीने में। कौन कौन है, कैसा, किसका ऐसा परिवार चलता है जो सास और बहू बड़े प्रेम और भाव से रहते हैं? है कोई? क्या बात है। तो महाराज आप कहो हमें तो सीता जैसी बहू चाहिए। कैसी कैसी बहू चाहिए? सीता जैसी। अगर सीता जैसी बहू अगर आपको चाहिए ना साहब, तो आपको भी कौशल्या मां बनना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि दूसरों पर उंगली बताते हैं ना, तो अपने अंदर झांकिए 3 बार। अगर जब तक आप कौशल्या मां नहीं बनेगी ना, तब तक आपको सीता जैसी बहू इस जमाने में तो क्या, किसी भी जमाने में मिलने वाली नहीं है। मिलेगी क्या? मिलेगी नहीं ना। क्यों? अपने अंदर बदलाव लाइए। अगर आप कौशल्या मां बन जाते हैं ना, सामने वाली बहू अपने आप सीता बन गई। महाराज उसको उस नजर से तो देखो, है ना साहब। फिर आप कहो कि हमारी बहू बेकार है, तो बेकार बहू नहीं है। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब सीखे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। महाराज बैर नहीं रखिएगा, आप अच्छे बनो। अगर आप अच्छे रहोगे ना साहब, तो जमाना आपको अच्छा लगेगा। आप अच्छे बन के तो देखिए, जमाना आपको बुरा, ये जमाना बुरा नहीं है। हमारे पहले भी लोग रहा करते थे। कहते हैं कि सतयुग का जमाना था, सतयुग अच्छा था। सतयुग अच्छा नहीं था, अच्छा तो कलयुग भी हो सकता है, पर आप तो अच्छे बनो, कलयुग अपने आप अच्छा हो जाएगा।